तो कैसे बच्चे आप लोग? तो मैंने आपको थेल्स थ्योरम बता दिया था, ठीक है। मैंने बोला था लास्ट वीडियो में, आपको बताया था कि इसमें कुछ कोरोलरीज हैं। कोरोलरीज का मतलब होता है कि कुछ थियरम्स होते हैं, उनसे और सारे कई सारे कंक्लूजन, ठीक है। कोरोलरी का मतलब समझ लो को थियरम, ठीक है। थियरम से कुछ नई चीज़ें हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो थेल्स थ्योरम आपको क्या था? थेल्स थ्योरम यही था कि अगर कोई भी ट्रायंगल है, उसमें अगर कोई लाइन किसी साइड के पैरेलल खींची जाती है तो अदर टू साइड को क्या करती है? सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो अगर पी क्यू बी सी के पैरेलल है तो ए पी और पी बी का जो रेशियो होगा, ठीक है, रेशियो ऑफ ए पी एंड पी बी इज इक्वल टू रेशियो ऑफ ए क्यू एंड क्यू सी, ठीक है। ये क्यू सी होगा, ठीक है, क्यू सी। बात समझ में आ रहा है ना? यही है। अब जरा देखो नाउ, अब इसमें आप पहला चीज देखना ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना। फर्स्ट पार्ट इसका मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखो ये है ए पी अपान पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपान क्यू सी, है ना, ठीक है। ये थेल्स थ्योरम है, थेल्स थ्योरम, ठीक। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? नाउ एड 1 टू बोथ साइड्स, ठीक है। अब ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन में हम दोनों साइड में क्या करें? 1 जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ सकते हैं? क्लास 9 में आप पढ़े होंगे, यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़े थे ना, कि इक्वल जोड़ा जाए, इक्वल घटाया जाए, ठीक है। इक्वल जोड़ा जाए, इक्वल घटाया जाए, इक्वल तो क्या होता है, उस रिलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, इसमें 1 मैं जोड़ रहा हूँ। तो देखो जरा, तो ये क्या हो जाएगा? ए पी अपान पी बी प्लस 1 इज इक्वल टू ए क्यू अपान क्यू सी प्लस 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये ए पी, और देखो पी बी का 1 में गुणा होगा तो क्या होगा? पी बी अपान पी बी इज इक्वल टू हो गया ए क्यू, और क्यू सी का 1 में गुणा होगा तो क्यू सी और बटे क्यू सी हो जाएगा ना। अब यहाँ से क्या पता चलेगा? देखो, देख के बताओ आप। ए बी प्लस पी बी, ए पी में अगर पी बी जोड़ोगे तो क्या आएगा? फिगर में देख के बताओ, ए बी आएगा। एपी में अगर आप पीबी जोड़ते हो तो एबी आएगा कि नहीं आएगा? चेक कर लो, ध्यान दो। एपी प्लस पीबी क्या हो जाएगा? एबी, ठीक है। और उसके नीचे क्या है? पीबी है ना। इसके नीचे क्या है? पीबी। अब मेरा देखो दूसरी चीज, अगर ए क्यू में क्यूसी को जोड़े आपने, ए क्यू में क्या जोड़ा? क्यूसी को, तो क्या हो जाएगा? एसी हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या है? क्यूसी है, तो हो गया एसी अपान क्यूसी। दिस इज द फर्स्ट कोरोलरी, ठीक है। ये पहला जो है सब थ्योरम है जो थेल्स थ्योरम से निकलता है। अब ये क्या आया? ए बी अपान ए पी, ध्यान देना, ए बी अपान ए बी अपान पी बी, मतलब पूरा साइड और ये छोटा वाला पार्ट इक्वल टू ए सी अपान क्यू सी, ठीक है। ए सी अपान क्यू सी का क्या है? बराबर है, ठीक है। तो थेल्स थ्योरम में क्वेश्चन को लगाते समय हम डायरेक्टली इसको भी, ये रिलेशन भी हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इस थेल्स थ्योरम से दूसरा कोरोलरी क्या निकलता है? बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। देखो यही चीज है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम का मेन रिलेशन यही है, ए पी अपान पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपान क्यू सी, ठीक है। ए पी अपान पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपान क्यू सी, ठीक है। अब आप इसको पलट के लिख दो, तो पी बी अपान ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू सी अपान ए क्यू हो जाएगा। बोलो, ए पी अपान पी बी इक्वल टू ए क्यू अपान क्यू सी, तो पलट के लिखोगे तो क्या होगा? पी बी अपान ए पी इक्वल टू क्यू सी अपान ए क्यू हो जाएगा। अब इसमें क्या करो, दोनों साइड में 1 जोड़ दो। आई एम एडिंग 1 टू बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइड्स में आप 1 जोड़ो तो क्या हो जाएगा? पी बी अपान ए पी प्लस 1 इज इक्वल टू क्यू सी अपान ए क्यू प्लस 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? पी बी प्लस ए पी अपान ए पी इज इक्वल टू क्यू सी प्लस ए क्यू अपान ए क्यू, ठीक है। तो अगर पी बी में ए पी जोड़ोगे, ध्यान देना, अगर पी बी में ए पी जोड़ोगे तो क्या आएगा? ए बी आएगा। बोलो, ये हो गया ए बी अब बटे ए पी, ठीक। और क्यूसी में अगर ए क्यू जोड़ोगे, क्यूसी में ए क्यू जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? एसी आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई, देख लो, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट कोरोलरी निकला, ठीक है। अब ये है क्या? ए बी अपान ए पी,
AB अपान AP मतलब पूरा साइड और इस साइड का पार्ट इक्वल टू क्या होगा, पूरा साइड ये और इस साइड का पार्ट, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट कोरोलरीज हैं कि जो थेल्स थ्योरम से हमको प्राप्त होती है। तो समझ में आ गया होगा इसको, ठीक है। वीडियो पॉज करके पहले इसको नोट कर लीजिए। तो थेल्स थ्योरम का कोरोलरी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम आते हैं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। देखिए कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से क्या मतलब होता है, तो व्हाट इज द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। पहले कन्वर्स का मतलब समझिए, ठीक है। कन्वर्स का मतलब देखो, कन्वर्स का मतलब क्या होता है कि कई सारे थ्योरम होते हैं, ठीक है। जैसे थेल्स थ्योरम ने क्या कहा, थेल्स थ्योरम ने कहा कि अगर एक लाइन पैरेलल होती है किसी ट्रायंगल में किसी साइड के, ठीक है, तो वो क्या करती है, बाकी दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। अब इसका कन्वर्ज क्या हो जाएगा, देखो जब थ्योरम का जो रिजल्ट होता है, रिजल्ट से थ्योरम के कंडीशन को प्रूव किया जाता है, तो वो उसका कन्वर्ज कहलाता है। कन्वर्ज का मतलब कभी ये मत समझना कि उल्टा, अपोजिट। आपको कन्वर्ज का मतलब अपोजिट नहीं होता है। कन्वर्ज का मतलब ये होता है कि देखो जो एक मेन थ्योरम होता है, हम थ्योरम से रिजल्ट को निकालते हैं, ठीक, और जब रिजल्ट से हम थ्योरम के कंडीशन को प्रूफ करते हैं, ठीक है, तब उसको कन्वर्ज कहते हैं। अब जैसे देखो आपने क्या पढ़ा, आपने ये पढ़ा कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल होगी तो AD और DB का रेशियो AE और EC के रेशियो का क्या होगा, बराबर होगा। बात समझ गए। या आपने यहाँ पर PQ लिया था, मैंने DE कर दिया, कोई बात नहीं, चलो लिख देता हूँ, PQ ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो AP अपान PB इज इक्वल टू AQ अपान QC, ठीक। तो ये तो थ्योरम में हमको प्रूफ करना था ना, लेकिन अब क्या है कि ये दिया हुआ कि AP और PB और AQ और QC का रेशियो क्या है, सेम है। अब हमको प्रूफ करना है कि PQ और BC क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो हमको ये करना है कि PQ पैरेलल टू BC, ठीक है। तो कन्वर्स का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द कन्वर्स, ठीक है। अब देखिए वैसे ही घिसा पिटा क्या, इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको ये प्रूफ करना है PQ BC के पैरेलल है, ठीक है। मतलब ये कि PQ और BC के पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या कर दे रहा हूं कि ड्रा, ठीक है, PQ डैश पैरेलल टू BC। मैं एक लाइन ऐसा ड्रा कर रहा हूं, ठीक है, PQ डैश जो किसके पैरेलल है, BC के। हालांकि दिख नहीं रहा है पैरेलल आपको, लेकिन मान लीजिए, मानने में क्या रखा है, मानने में तो कुछ भी मान सकते हैं। ये मान लिया हमने PQ डैश जो है BC के पैरेलल है। बात समझ में आ रहा है ना। देखो PQ जो है BC के पैरेलल नहीं है, वो हमको प्रूफ करना है। तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया कि PQ डैश किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। अब देखिएगा जरा इसको, ठीक है, बहुत ध्यान से। अब इसका प्रूफ मैं आपको बता रहा हूं, ठीक। देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन ये है कि AP अपान PB इज इक्वल टू AQ अपान QC, ठीक है। इसको हमने पहला इक्वेशन मान लिया, ठीक है। अब देखो नाउ बाय कंस्ट्रक्शन हमने कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन क्या किया, कंस्ट्रक्शन हमने ये किया कि PQ डैश जो है, तो PQ डैश किसके पैरेलल है, BC के, ठीक है। तो जब PQ डैश BC के पैरेलल है तो बाय थेल्स थ्योरम, ठीक है, हम इसमें थेल्स का थ्योरम क्या करते हैं, लगाते हैं, ठीक है। PQ डैश जो है BC के पैरेलल, थेल्स का थ्योरम लगा दीजिए। तो थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर PQ डैश BC के पैरेलल होगा तो AP और जो PB है इसका रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, AQ डैश बटे Q डैश C, AQ डैश बटे Q डैश C। समझ में आ रहा है। देखो क्वेश्चन में दिया है कि AP अपान PB AQ अपान QC के बराबर है, ये गिवन कंडीशन है, ठीक है। आपने क्या किया, आपने PQ डैश एक लाइन खींचा जो BC के क्या था, पैरेलल था। तो जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो आप थेल्स थ्योरम भी पढ़े हो ना, थेल्स थ्योरम लगा दो इसमें कि AP और PB का रेशियो क्या हो जाएगा, AQ डैश बटे Q डैश C के रेशियो के क्या होगा, बराबर होगा। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 2। बात समझ में आया। अब इन दोनों को आप कंपेयर कर दीजिए फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। अब जरा दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर करके देखो दोनों का, ये लेफ्ट हैंड साइड देख रहा हो ना दोनों इक्वेशन का, ठीक है, दिखा। दोनों इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, बराबर है। AP और PB का रेशियो क्या है, दोनों साइड में बराबर है। तो आप जानते हो जब किसी भी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड बराबर होता है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। जब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बराबर है,
तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको फ्रॉम 1 एंड 2, तो देखो क्या हो जाएगा, ए क्यू डैश, ठीक है, अपान क्यू डैश सी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्यू अपान क्यू सी, ए क्यू डैश अपान क्यू सी। तो थोड़ा सा वीडियो में दिक्कत हो गया था, रुकना पड़ा। अब इतना समझ में आया ना आप लोगों को। देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड क्या होगा, बराबर होगा। अब आप इसमें क्या करो, देखो ध्यान देना, ऑन एडिंग 1 टू बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइड्स में आप बॉन्ड जोड़ दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए क्यू डैश डिवाइडेड बाई क्यू डैश सी प्लस 1 इक्वल टू ए क्यू अपान क्यू सी प्लस 1 हो जाएगा। अब देखो ए क्यू डैश सी का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, क्यू डैश सी अब बटे क्यू डैश सी इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा, ए क्यू सी का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्यू सी डिवाइडेड बाई क्यू सी, ठीक है। अब फिगर में देखो, ध्यान से देखना, ए क्यू डैश में अगर आप क्यू डैश सी जोड़ते हो, देखो ए क्यू डैश यहाँ से यहाँ तक है और इसमें आप क्यू डैश सी जोड़ोगे, तो ए क्यू डैश में क्यू डैश सी जोड़ोगे तो क्या आएगा, ए सी आएगा। तो ये हो गया ए सी अपान क्यू डैश सी, ठीक है, ए सी अपान क्यू डैश सी इक्वल टू, अब देखो ए क्यू में अगर क्यू सी जोड़ते हो, ए क्यू में क्यू सी जोड़ोगे तो क्या आएगा, ये भी ए सी आएगा, ठीक है, ए सी अब बटे क्यू सी, ठीक है। तो अब जरा देखो ए सी से ए सी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू डैश सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू सी, ठीक। अब इसको इधर कर दो तो क्यू डैश सी माइनस क्यू सी इक्वल टू क्या हो गया, 0। देखो ध्यान देना, जैसे ए सी से ए सी कैंसिल हो गया ना, तो क्या बचा, क्यू डैश सी इक्वल टू क्यू सी, ठीक है। तो क्यू डैश सी क्यू सी के बराबर हो गया। अब इसको मैं इधर लाया, इसको इधर लाया तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब जरा फिगर में देखो, क्यू डैश सी में से क्यू सी अगर आप घटाओगे, ठीक है, देखो क्यू डैश सी कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक है, ठीक है, और इसमें आप क्या माइनस कर रहे हो, क्यू सी माइनस कर रहे हो। ध्यान से देखना, ये क्या है आपका क्यू डैश सी है और इसमें से क्यू सी माइनस कर रहे हो, तो बचेगा कितना, यही बचेगा ना, क्यू क्यू डैश, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया क्यू क्यू डैश इक्वल टू 0। कितना इंटरेस्टिंग है, देखो अब घुमा फिरा करके फाइनली क्या आया, क्यू क्यू डैश इक्वल टू 0। अब देखो ये क्यू क्यू डैश क्या है, 0 है। जैसे एक लाइन है, ठीक है, क्यू क्यू डैश और इसका लेंथ क्या हो गया, 0 हो गया। बात समझना, लाइन सेगमेंट है और इसका लेंथ क्या हो गया, 0। तो ये जो लाइन सेगमेंट का लेंथ 0 आ रहा है ना, इसका एक बड़ा स्पेशल सिग्निफिकेंस है। अब बताओ कि ये 0 कब होगा, हम कहें कोई लाइन सेगमेंट है और उसका लेंथ 0 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि इस लाइन सेगमेंट का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों क्या होगा, कोइंसाइड होगा। कोइंसाइड होने का मतलब हुआ कि ये दोनों एक ही पॉइंट होंगे, अलग अलग पॉइंट नहीं होंगे। बात समझे, देखो क्यू क्यू डैश इसका लेंथ कितना हो गया, 0। जो भी प्रोसेस हमने किया क्यू क्यू डैश का लेंथ किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो इसका मतलब कि जब इसका लेंथ 0 हो रहा है तो इसका मतलब क्यू और क्यू क्यू डैश दो अलग अलग पॉइंट नहीं है, एक ही पॉइंट है, ठीक है। तो लिख देंगे, इट मीन्स, लिखना पड़ेगा इसको, इट मीन्स क्यू एंड क्यू डैश आर नॉट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट पॉइंट, ठीक है। ये अलग अलग पॉइंट नहीं है, ठीक है। और जब अलग अलग पॉइंट नहीं है तो मतलब क्या होगा, क्यू एंड क्यू डैश आर कोइंसाइड पॉइंट, ठीक है। कोइंसाइड पॉइंट क्या होते हैं कि ऐसे पॉइंट जो एक ही हो, ठीक है। जैसे मान लो ये पॉइंट है ना, पॉइंट, इसको मैंने दूसरा पॉइंट बना दिया, ये क्या हो गया, कोइंसाइड पॉइंट हो गया। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आपने देखो कंस्ट्रक्शन क्या किया था, बाय कंस्ट्रक्शन आपने जो कंस्ट्रक्शन किया था वो क्या किया था, आपने खींचा था पी क्यू डैश पैरेलल टू बी सी, ठीक है। पी क्यू डैश इसके पैरेलल है बी सी के। अब चूंकि क्यू और क्यू डैश एक ही पॉइंट है, ठीक है, हमने क्या लिखा, क्यू एंड क्यू डैश आर नॉट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, ठीक है। क्यू एंड क्यू डैश आर कोइंसाइड पॉइंट, या ये भी कह सकते हो अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा लैंग्वेज में,
सेम पॉइंट, ये भी कह सकते हो, सीधी सीधी भाषा में कह सकते हैं सेम पॉइंट है, ठीक है ना, अलग अलग पॉइंट नहीं है। तो आपने कंस्ट्रक्शन क्या किया था, आपने कंस्ट्रक्शन किया था पी क्यू डैश पैरेलल टू बी सी। तो जब क्यू और क्यू डैश सेम पॉइंट है तो क्यू डैश की जगह क्या लिख सकते हो, पी क्यू पैरेलल टू बी सी। बात समझे? आपको क्या प्रूफ करना था, ये ना प्रूफ करना था पी क्यू पैरेलल टू बी सी। प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? तो क्या हो गया, प्रूफ हो गया। एंड दिस इज द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द थेल्स थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स, ठीक है। तो आप लोग सिमिलरिटी समझ लिए, सिमिलरिटी क्या होता है, ट्राइंगल में सिमिलरिटी क्या होती है, थेल्स थ्योरम और उसका कन्वर्स, ठीक है। तो इसके बाद एक्सरसाइज है, नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज बताऊंगा। और आप लोगों को अगर थ्योरम समझ में आया हो, अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।